दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी शानदार जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। जो भी भाई हमारे बकरी पालन हाल फिलहाल में शुरू किए हैं या आने वाले समय में बकरी पालन करने की योजना बना रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज बकरी पालन की जानकारी जिनसे मिलने वाली है, उनके पास 12 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है और बकरी पालन का काम कर रहे हैं। तो बकरी पालन कैसे करें और करने के दौरान किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, साथ ही बकरी पालन में अगर कमाई होगी तो कैसे होगी, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल आगे वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत यहाँ तक आने के लिए, और जो भी हो रहा है लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सर काफ़ी दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है, लगभग 1-1.5 वर्ष हो गए। तो हमारे दर्शक भी जो है आपकी वीडियो की प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपसे जानने को मिलती है। तो आज बकरी पालन में सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आपके पास 12 वर्षों से भी ज़्यादा का अनुभव है, तो बकरी पालन करें तो करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बहुत अच्छी आपने बात कही कि कोई भी काम में कूदें तो पहले उसका निगेटिव पॉजिटिव सब चीज़ जान के कूदें। हाँ, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। जहाँ तक जानकारी की प्राप्त बात रही तो आज तो यूट्यूब में लोग देखते हैं या बहुत सारे गुरुजन का ऐसा बात है, वो भी लोग समझते हैं, जानते हैं। तो हमसे भी जो टूटी फूटी भाषा में बन पड़ता है वो भी बताते हैं कि इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाए। तो इसमें तो बहुत गहरी जानकारी है, लेना मतलब है, और सब कुछ जान समझ के कूदना पड़ता है। और जानकारी की बात है तो छोटी छोटी भी जानकारी बहुत बड़ी होती है। तो बहुत सारे देख के भी ले रहे हैं जानकारी, कितना सीख के भी ले रहे हैं। ये 10 मिनट में हम क्या जानकारी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बनेगा 2-4 शब्द में ज़रूर बता देंगे। अब आपने बात उठाई कि करने से पहले किन किन बातों का मतलब ध्यान दिया जाए या किन किन बातों की गौर बिंदु देख के चला जाए। तो इसमें बहुत तरह की बातें हैं। करने से पहले सबसे पहले कि आदमी ये काम कर पाएगा कि नहीं, बिल्कुल आपके लायक है कि नहीं, पहले ये निश्चय कर लीजिए। हाँ, ये निश्चय कर ले आपके लायक है कि नहीं, आप इसमें टिकिएगा कि नहीं, आप इसमें मेहनत कर पाइएगा कि नहीं, हौसला आपका बुलंद है कि नहीं, ये सब चीज़ देखना है। और बड़ी बात है, बैकअप है आपके पास कि नहीं, आप किसानी लाइन से जुड़े हुए हैं कि नहीं, मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसका चारा उगा लिए, इसका मतलब प्रबंधन कर लिए, इसका रख रखाव का व्यवस्था। एक कमेंट में हम देख रहे थे कि कबाड़ी खोले हुए कचरा, ऐसा कुछ तो ऐसी बात नहीं है। कचरा क्या, ये तो कचरा एरिया ही है, आउट एरिया है, इसमें घूम रही है। लेकिन इसका देखिए आवास प्रबंधन इधर है, रख रखाव के लिए अंदर है, ये ऐसी घूमने के लिए पार्ट टाइम के लिए है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आती है कि पालन तो आज हर लोग कर रहे हैं, बहुत सारे सुखी संपन्न भी हैं। इससे बहुत सारे ये बोलते हैं कि फंस गए, ये किए वो के, तो जानकारी के अभाव में होता है। फुल जानकारी इसमें नहीं लेते हैं कि ये कितना खर्च आएगा, इसमें कितना हमको मेहनत लगेगा, कब कौन सा सीजन में किस तरह का वैक्सीन लगाना है, बच्चों को कैसे रखना है, नर को कैसे रखना है, फीमेल को कैसे रखना है। तो ये सारी बातें जानकारी लेके इसमें कूदा जाता है। यूँ नहीं कि आज चैनल देखे, आज वीडियो एक देख लिए 10 मिनट का, उसके बाद काम स्टार्ट कर दिए। जी, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों रही बात ये जो एरिया जहाँ बन रहा है, तो ये बस आउटर एरिया है, और ऐसे ही पीछे का छोटा सा एक हिस्सा जो बचा हुआ है, वहीं पे ऐसे घूमने के लिए भी बकरियों को रखा गया है। पीछे में जो है आप देख सकते हैं कि रोहित जी का शेड है, और उसमें जो है बकरियां रहती हैं, उधर ही खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। तो रोहित जी अब जैसे हम और आगे आपसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन दर्शकों को क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए, उनको जानकारी थोड़ा सा मिलते रहता है तो वो भी उत्साहित होते हैं। तो सब लोग जानना चाहते हैं कि इनकम कितना है, तो हम तो इनकम वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बताइए कि तकरीबन जो ये अभी दशहरा बीता है, कुछ दिन पहले दशहरा बीता है, तो उसमें कितने जानवर आपने बेचे हैं फार्म से? मेरा जैसे दशहरा अभी बीता तो लगभग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 30-40 के संख्या में लेके चलिए कि निकल गया है। फिर बकरीद आया था, उसमें फिर बड़े बड़े जानवर सब निकले थे। तो इनकम सब कहता है, इनकम इसमें डायरेक्टली आपको कोई नहीं बता सकता है कि साल में हम कितना कर लिए या कितना हो गया। इसमें संख्या पर निर्भर करती है, और लोग कितना मेहनती है, कितना उसमें क्या टारगेट लेके चलता है, उस पर इनकम होता है। कितना है जो कटर मार्केट में बेचते हैं तो कुछ कम इनकम होता है, हर रोज़ बेचते हैं या 2 दिन 4 दिन 10 दिन पर। हम लोग है कि साल में 1-2 बार 3 बार
चैन बना के इसका काम करते हैं और बेचते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया तो इसमें काफ़ी तजुर्बा और नॉलेज है। बाकी तो जैसा जैसा आप देखते हैं सबको जानकारी सबकी अच्छी है। दोस्तों 30-40 जो है दशहरा में भी इन्होंने बेचा है और फिर बकरीद में और ऐसे ही करके होली वगैरह में भी जो है बेचते रहते हैं। तो दशहरा में तो जनरली मीट के लिए ही आपने बेचा होगा। हाँ, मीट पर्पस से लिए ये जो मटन का काम है, तो मटन बकरी पालन जो है वो मीट ही के लिए किया जाता है। इसका यहाँ दूध नहीं चलता है, इसका मीट का ही व्यवसाय है। और इसीलिए आप बार बार बोलते हैं पालने वाले जो हैं अपना बाजार देख के बकरी का पालन करें। अब कितना है, सिरोही का फार्म खोल लिए हैं, बर्बरी का फार्म खोल रहे हैं, बोर का फार्म खोल, उसको बेचिएगा कहाँ? फार्म तो आज खोल लिए हैं आप, और लेने वाले गिरहत जो है फार्मर हमेशा आपके पास नहीं आएंगे, आएगा कटर लोग ही। मटन में ही बिकेगी, तो मटन में देसी ही ज़्यादा चलती है। अगर बोर बेचने की बारी आई तो कहाँ बेचेंगे? नहीं, उसकी तो कोई मार्केट ही नहीं है। वो बोर और बर्बरी ये सिरोही बिकने के लिए बिकेगी सब, लेकिन देसी की तरह मज़ा नहीं देती है ये। इसमें क्या है, देसी में कि कोई टेंशन नहीं है, जब चाहो तब को आपका जो है कस्टमर बना हुआ है वो आके लेके चल जाते हैं। एकदम कस्टमर बना हुआ है। बहुत सारे त्योहार ऐसे आते हैं जो मटन के पर्पस से त्योहार मनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, तो वो सब में भी बिक्री होता है। सब दिन बिक्री होता है इसका, और अच्छा रहता है। आत्मनिर्भर ये रहिएगा, इसमें आप आत्मनिर्भर रहिएगा। किसी को ट्रेडर को या कोई फार्मर को या कुछ को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मतलब माल मेरा बिकवा दीजिए या देख लीजिए, ये सब बातें। रोहित जी, आज अभी जो है यहाँ जब हम आए तो दो किसान से मिले। एक किसान जो काफ़ी दुखी थे फार्म खोलने के बाद, जो मैडम जिनका फार्म हमने देखा, तो वो मतलब बहुत टेंशन में थी, क्योंकि वो व्यवस्था पहले वो उन्होंने सही तरीके से नहीं किया, योजना सही तरीके से नहीं उन्होंने बनाया, जिसके कारण आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं दूसरे किसान के पास गए तो वो खुशहाल किसान थे और वो एक तरह से 0 फीड कॉस्ट पे पाल रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट सही तरीके से पहले कर लेंगे, करने से पहले उसकी योजना आप बना लेंगे, तो बकरी पालन में आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से योजना नहीं बना के करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एकदम यही दिखाने के लिए आपको हम ले गए थे कि अच्छा तो सब दिखा रहा है, कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट है वो भी देखिए। अब उनकी बात लेके चलें तो वो मतलब एक किसान के पास गए, वो सुखी संपन्न है, उनके पास संसाधन है, किसान वर्ग है, आउट एरिया में फार्म खोल रखे हैं, चराई की सुविधा है, बहुत तरह की बातें हैं जो वो कर पा रहे हैं। अब इनके पास गए तो ये टाउन एरिया की हैं, थोड़ा पूंजी से भी कमज़ोर है और समझदारी ना होते हुए बिना सोचे समझे काम में कूद गए। काम, अब हम ही बोलिए कि बुरा कहते, काम बुरा नहीं है। अब बंदा में क्षमता होना चाहिए, इसको मतलब झेलने का सब्र होना चाहिए, ही नहीं कि आज कूदेंगे कल इनकम, ऐसा नहीं इसमें होता है। और हमेशा से कहते आ रहे हैं कि सोच समझ के, जान के, परख के, थ्योरी पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकल करके इसमें कूदें, तब ज़्यादा वो सक्सेस होते हैं। नहीं तो फिर तो एक फार्म के पास घुमाए ना आपको, बहुतों से फार्मर हैं जो 2 महीने में बंद करके चीख कसाई के यहाँ बेच के फार्म बंद करके चले गए ये जी। तो ये ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए पहले, उसके बारे में बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि भैया कौन कौन सी बीमारी आती है, क्या कैसे उसका रख रखाव करना है, क्या खिलाना पिलाना है। और उसके बाद हमेशा जब भी बकरी पालन करें तो कम संख्या से शुरू करें। कभी ऐसा मत सोचिए और कैलकुलेट करके मत एकदम कीजिए कि हम ऐसा इतना पालेंगे तो इतना लाख कमाएंगे, उससे बकरी पालन नहीं होता है। आप पहले आपको इसमें सीखना पड़ेगा। आपको यहाँ से जब सीखेंगे तब यहाँ से कमाई होगी। आज रोहित जी के पास जो है इतना अनुभव है, तब जाके ये बकरी पालन कर रहे हैं और यहाँ से कमाई कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इनको देख के ऐसे नहीं सोचिए कि हम साल में 50-60 बेच लेंगे। उसके लिए आपको समय बिताना पड़ेगा। समय जब गुजारेंगे, यहाँ से अनुभव मिलेगा, तब जाके आप बकरी पालन कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैंने अभी यहाँ लोगों को बताया कि बकरी पालन हमेशा करें तो कम संख्या से करें। ये अगर शुरुआत में किसान पेशेंस के साथ अगर करेंगे कम संख्या के साथ, तो उनको कभी ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। एकदम सही बताएं, कम संख्या के साथ करें और मौसम को लेके भी चलें। नए लोगों के लिए बता रहे हैं कि ये सर्दी का मौसम या बरसात के मौसम, ये सब दिनों में फार्म का स्टार्टिंग कभी ना करें। हाँ, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। शेड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें और कम संख्या में जानवर लेके चलें। ये नहीं करें कि साल 1.5 साल 2 साल आप कम ही लेके चलिए। थोड़ा जम गई तो मतलब सीख गए तो फिर बढ़ा लीजिए, ले आइए या उसी को डेवलप कर लीजिए। और हमेशा चालू करें ना नए फार्मर तो मार्च के महीने में करें। हाँ, मार्च में ठंड खत्म हो जाता है।
ठंड खत्म हो जाता है, मौसम अनुकूल रहता है, कुछ दिन आप सीख लीजिएगा तो उसको हर मौसम में ढाल लीजिएगा, रख लीजिएगा। लेकिन नया लोग जो है इस मौसम में स्टार्ट नहीं करें। अब दूसरा पॉइंट जो आता है वो ब्रीड का आता है। तो ब्रीड सिलेक्शन में भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये रखता है। तो ब्रीड सिलेक्शन में क्या ध्यान रखें? ब्रीड सिलेक्शन में बार बार तो हम भी कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि ब्रीड सिलेक्शन में रखिए, सब ब्रीड बिक जाएगी। लेकिन एकदम फोकस जो है आप बड़े ब्रीड पर ना करें, क्योंकि बिकने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मेल रखें बड़े ब्रीड का, जैसे ब्रीडर के रूप में, और देसी ब्रीड पर काम करें या क्रॉस ब्रीड पर काम करें, ताकि आत्मनिर्भर रहें, किन्हीं के भरोसे ना काम करें। बिल्कुल। तो आप क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं, और जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इनके पास सिरोही का जो है ब्रीडर है, और आप देसी बकरियों को रखिए, क्रॉस करवाइए, और उससे जो क्रॉस ब्रीड के जो मेमने आते हैं उनका ग्रोथ अच्छा होता है, अच्छे लाइन लेंथ के होते हैं, तो आपको बेचने में भी सहूलियत होगी, 2 पैसा वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन भैया करने से पहले जो है जानकारी आप थोड़ा सा पुख्ता जुटा लें, और उसके बाद ही बकरी पालन करें। और ऐसा नहीं है, आपके ज़िले में भी कुछ ऐसे किसान मिल जाएंगे जो बकरी पालन कर रहे हैं, एक आध किसान तो ऐसे मिल ही जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर उनके पास बैठिए, थोड़ा सीखिए, वहाँ से समझिए, क्योंकि आप वहाँ से जब मिलेंगे तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि यूट्यूब देख के, और यूट्यूब देखने के बाद आप सीधे बकरियों को खरीद के ले आए और फार्मिंग शुरू किए, ना जानकारी है ना अनुभव है, तो वैसे बकरी पालन नहीं चलता है। आज बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन में, यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिलेगी जहाँ बहुत सारे आपको सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन जब वास्तविकता पे आइएगा, जब धरातल पे आप बकरी पालन पे उतरिएगा, तब वहां आपको पता चलेगा कितनी सारी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। रोहित जी, एक चीज़ तो यहाँ से जो आपने जानकारी दी उससे एक चीज़ साफ है कि भैया बकरी पालन अगर कर रहे हैं तो साथ ही साथ एक साइड से इनकम आप जनरेट करते रहिए, ताकि उससे आपका परिवार भी चलता रहे और इनका खर्च भी निकलता रहे। क्योंकि बकरी पालन अगर करते हैं तो 1.5-2 वर्षों बाद ही इनकम आता है। तो ये एक अगर ऐसे करके किसान अगर इसमें जुड़ेंगे तो वैसे किसान, देखा गया है कि वैसे किसान सफल होते हैं। एकदम सही बात बोले आपने। इसी पर अगर आधारित हो जाएंगे तो कभी नहीं सफल हो पाएंगे। कोई ऑटी इनकम भी रखिए, कुछ में लगे रहिए, साइड बिजनेस इसको बना के चलिए। एकदम नहीं कि इसके भरोसे सारा काम छोड़ के बैठ गए, तो ये आपको भी बैठाएगी, खुद भी बैठ जाएगी, और आपका जो फ्यूचर है वो भी लेके बैठ जाएगी। तो हमेशा बोलते हैं कि नए लोग हैं या पुराने लोग भी कहते हैं कि कुछ और भी करते रहिए, खाली बकरी पालन से काम नहीं चलेगा। किसानी लाइन के हैं किसान कीजिए, जॉब वाले हैं जॉब कीजिए, और अदर कोई बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस कीजिए। जैसे हमारा भी देख रहे हैं बहुत तरह का है काम, उसके बाद ये चलता है। तो यही बात है, इस पर आधारित हो जाएंगे तो ये नहीं चलेगी। तो आज इनके पास, सर के पास जो है डेयरी फार्म है और बर्ड्स वगैरह का फार्मिंग करते हैं, साथ ही डॉग कैनाल है। तो ऐसे करके जो है इंटीग्रेट करके करेंगे तो आपको जो है आप इसमें टिक पाइएगा। कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, कह रहे थे, मतलब वही बताएं कि आप शुरू से जानते हैं हम पारा वेटनरियन है, अपना मेरा खुद क्लिनिक चलता है, दुकान चलता है, और हमेशा से कुछ और लेके चले हैं तब इसमें टिके हुए हैं। ये पार्ट टाइम को लेके चलते हैं, एकदम इसी पर आधारित होंगे तो कब के बंद होके कब के ख़त्म हो जाती, इसका हम नस नस जानते हैं। इतना दिन बीत गया, इससे हम नस नस जानते हैं। कोई ट्रेनर भी ट्रेनिंग करके भी होता है लेकिन नहीं चला पाता है, सीखता है वो गलती से ही धीरे धीरे, वो बात है। तो दोस्तों, आप बकरी पालन कर रहे हैं तो कर कीजिए, लेकिन साइड इनकम होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए हैं कि आप परिवार में, तो आप जॉब करिए, सुबह शाम समय दीजिए। अगर आपकी मैडम है तो उनको थोड़ा सा ट्रेंड कीजिए, उनको सिखाइए, वो देखेंगी, फिर आप शाम में आएंगे काम से तो आप कर सकते हैं। या अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी माता जी हैं तो आप उनको थोड़ा सा इसमें लगाइए, क्योंकि अगर जब तक भैया इनकम नहीं होगा तब तक आप, हो सकता है कहीं से कमा के आए होंगे, 8-10-20 लाख रुपए आपके पास होगा, तो आप कुछ दिन इसमें रहिएगा, 6-8 महीना, उसके बाद वो पैसा ख़त्म हुआ कि आपका ये इधर जो है व्यवसाय वो बंद हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप साइड इनकम जो है एक बना के रखिए, तभी इसमें जुड़िए। अब एक चीज़ ये होता है जो बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं रोहित जी, कि एग्जिस्टिंग ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो बकरी पालन कर रहे हैं लेकिन उनके जानवरों के अंदर ग्रोथ नहीं है, और उनके जो जानवर में शाइनिंग होनी चाहिए वैसे नहीं है। तो उसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? तो यही तो हम बात बता रहे हैं आपको कि वो पूंजी से मजबूत होवे, शाइनिंग लाने के लिए शाइनिंग खिलाना पड़ता है। बहुत सारे से मेरे भी बकझक हो जाती है, या बहुत सारे बोलते हैं कि हम लोग का तो पाल रहा है, 1 पैसा कॉस्ट नहीं लगता है। ये कैसे नहीं लगता है? अगर आप इसको 5 रुपया खिला के रखिएगा तो वही फिर शाइनिंग नहीं आएगा। इसमें थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और खान पान का सर्कुलर बनाना पड़ता है। अगर घर में पाल रहे हैं तो चराई वाली की बात अलग है, घर में जो प्रॉपर पाल रहे हैं उनका खान पान का सर्कुलर बनाना पड़ता है, तब शाइनिंग आता है। और
शाइनिंग के लिए तो भाई खर्च खिलाना पड़ता है, खर्च हम नहीं देना होगा, दाना वगैरह देना होगा, खर्च हम नहीं बताएंगे क्योंकि खर्च पर बहुत विवाद हो जाता है। बाकी सबका अपना अपना खर्च है, कोई 20 रुपया खिला रहे हैं तो कोई 40 रुपया भी खिला रहे हैं, तब उस तरह से शाइनिंग दिखता है। ऐसे भूसा खिला के शाइनिंग नहीं आता है। बिल्कुल, भूसा खिला के जो है आप जानवरों में ग्रोथ नहीं ला सकते हैं। सिर्फ वो जीवित रहेंगी, देखने में ठीक लगेंगी, खाली बस जीवित रहेंगी, लेकिन अगर उनको अच्छा खासा तंदुरुस्त बनाना है तो उसके लिए भैया खर्च करना पड़ेगा और दाना वगैरह देना पड़ेगा, तभी बकरियों के ऊपर जो है वो शाइनिंग आएगी। यहाँ के फार्मर इसी में पिछड़ते हैं, 10 लाख का शेड खड़ा करके रख देंगे, 1 लाख के बकरी ले आएंगे और उसको 20,000 या 10,000 भी खिला नहीं पाते हैं। बोलते हैं इतना खा रही है, इतना जोड़ रहे हैं, इतना ही कर रहे हैं। तो जोड़ने के लिए शुरू में आप बैठ जाइएगा तो कभी धंधा नहीं करिएगा, फिर आप जोड़ते रहिए। और तब उसमें क्यों नहीं जोड़े जहाँ 7 लाख और 5 लाख लगा चुके थे, हाँ तो वहाँ क्यों नहीं जोड़े। अब जब इसको खिलाना है, ये तो खाएगी तभी ना बनेगी। मीट का चीज है तो मीट तो बिना खाए हुए उसका शरीर में नहीं ना आएगा। हड्डी अगर रखना है तो हड्डी में रखिए फिर। बिल्कुल, तो शेड जो है, शेड में आप कम खर्च कीजिए, जानवर वगैरह ठीक ठाक रखिए, कम से शुरुआत कीजिए भैया। और खिलाने पे खर्च करना पड़ेगा आपको, खिलाइएगा तभी जो है जानवरों के अंदर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। आपके जानवर भी जो है वो उनके ऊपर चमक रहेगी और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, अंदर से भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये सब जो है एक क्रम होता है जो आपको इसमें फॉलो करना है, तभी आप बकरी पालन में मुनाफा कमा सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आता है शेड्यूलिंग, जो वैक्सीनेशन का शेड्यूलिंग होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे कैसे वैक्सीनेशन देना है। देखिए, तो उसका शेड्यूल के लिए तो हम क्या बता रहे हैं कि जानकारी लेके ही कूदना पड़ेगा, तो जानकारी में वो भी आता है। इनमें जो है 3 वैक्सीन ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में PPR डलवा लें, और अप्रैल मई ये सब के महीने में ET-TT डलवा दे। बरसात से पहले FMD डलवा दे। अभी जो है FMD का ज़्यादा प्रकोप आता है जाड़े के महीने में, तो 3 वैक्सीन का इसका शेड्यूल एकदम बना के चलना पड़ता है लोगों को, जो बृहद पैमाने पर कर रहे हैं। 2-4 गो की तो कहते हैं हमको बीमारी नहीं आता है, तो 2-4 गो वाला को नहीं आएगा। जहाँ ज़्यादा संख्या है तो वहाँ आएगा ही आएगा। अब ये जो एरिया देख रहे हैं, जो भी कह लीजिए कबाड़ी कचरा ये है, तो इसके लिए ये सोना है, आपके लिए कबाड़ी है। यही तो हुआ थ्योरी और प्रैक्टिकल, आपके लिए कबाड़ी है देखेंगे तो, और इसके लिए ये सोना चीज है। ये घूम रहा है, टहल रहा है, ये जो इन्वायरमेंट मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। जिसके पास जगह नहीं है तो बेस्ट पड़ा जगह है, इसमें घूम रही है, हाँ उधर कचरा ही फेंका जाता है, उस कचरे में वो देखिए खा रही है जा जा के सब, उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है और हवा लग रहा है, ये लग रहा है, तो वो सब बात होता है। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। हम क्या जानकारी दे पाएंगे, थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बता देते हैं, बाकी बार बार हिदायत देते हैं कि कीजिए काम। ये नहीं कह रहे हैं कि मत कीजिए मत कीजिए, लेकिन अपने आप को तौल के कूदिए, तौल लीजिए पहले अपने आप को कि हाँ हम टिक पाएंगे। थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट आएगा, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा तो भाग जाएंगे, वहाँ फिर तो आपका काम खत्म हो जाएगा। जुझारू बन के रहिए, स्ट्रगल इसमें कीजिए, लगिए थोड़ा सा, तब होगा फायदा, क्यों नहीं होगा। लेकिन सोच समझ के कूदिए और मजबूत इरादा लेके कूदिए। दोस्तों ये हैं रोहित जी और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लोर करके बताया बकरी पालन से संबंधित। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा, आपके अंदर बकरी पालन से संबंधित किसी तरह का डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इनका नंबर दे दिया है। आप कॉल करके बकरी पालन से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। अगर नियर बाई एरिया में है, जैसे इनका फार्म बख्तियारपुर में है, तो आप अगर नियर बाई एरिया में है तो आकर इनसे मिलिए, 2-4 चीज़ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा और तब जाके भैया बकरी पालन में उतरिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।